ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुरहितं सावधूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां साग्रहीता विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। पांचाकल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं फिर से श्लोक लेता हूँ, 13वां श्लोक। जो 13वां श्लोक था उसको एक बार मैं कल जो आए थे वो भी, और जो नहीं आया है तो उनका भी एक रिविजन हो जाएगा। तो श्लोक है, देहिनो स्मिता देहे कौमार योनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुहति। तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें, देहिना मतलब क्या होता है, शरीरधारी। तो शरीरधारी कौन है इसमें, शरीरधारी कौन है आपका? मैं सवाल पूछता, शरीरधारी कौन है इसमें, आप बताइए। जीवात्मा। हाँ, आत्मा। आत्मा क्या कर रही है, शरीर धारण कर रही है। तो इसी का हम बता रहे हैं कि चेंज, जो फर्स्ट जो चेंज हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। आत्मा का चेंज नहीं हो रहा। आत्मा हमेशा शाश्वत रूप में, अविनाशी रूप में हमेशा रहती है। और जो इस देहांतर के जो जो देह देह बार प्राप्त होता है और फिर मिलता है, फिर चेंज होता है, उसको ऊपर मोह नहीं करता देह के ऊपर। वो क्या रहता है हमेशा, वो धीर पुरुष कहलाता है। वो जानता है आत्मा परमात्मा प्रकृति किस रूप पे काम कर रही है, तो वो धीर व्यक्ति है। तो एक थ्योरी है, वन लाइफ थ्योरी। मायावादी लोग बोलते हैं कि वन लाइफ थ्योरी, कि हम लोग वन लाइफ थ्योरी का मतलब एक ही लाइफ है। नहीं बोलते कि एक ही लाइफ है, हम लोग जियो खाओ पियो जो भी खाओ सबको और मर जाओ। वन लाइफ थ्योरी ऐसे बताते हैं। लेकिन भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि ये ना थे हम जातु नासम। मतलब तुम ऐसा नहीं कि तुम नहीं थे पहले, तुम पहले भी थे अभी भी थे। तो ये वाला जो थ्योरी है तो गलत हो जाता है ना। एक आत्मा, भगवान बता रहे कि आप पास्ट में थे, आप फ्यूचर में भी होंगे और प्रेजेंट में भी आप अवस्थित हो। तो कैसे आप हो सकते हैं, एक वन लाइफ थ्योरी होता है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आपने बहुत सारे स्टोरी पढ़ी होंगे पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है कि पुनर्जन्म, हम लोग जो जो हम लोग सनातन धर्म, हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। तो पुनर्जन्म क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो आत्मा है हमेशा, उसको आत्मा हमेशा शाश्वत रूप में रहती है और शरीर बार बार चेंज होते रहता है। तो एक थ्योरी है रिफ्लेक्शन थ्योरी। इसमें प्रपात लिखते हैं रिफ्लेक्शन थ्योरी के बारे में, कि जैसे आप ऐसे कोई देखते ना, कोई रिफ्लेक्शन के लिए कुछ ले लीजिए आप रेफरेंस, या कोई पानी है, उसके सूर्य चंद्र क्या दिखते हैं, तारे दिखते हैं। तो जो सूर्य चंद्र हैं वो किस रूप में है, परमेश्वर के रूप में। जो जो तारे हैं क्या है, अंश रूप में आत्मा के, आत्मा के रूप में, जो अंश रूप के आत्मा में के रूप में है। तो जब रिफ्लेक्शन जब चंद्र सूर्य का पड़ता है तभी तो हम तारे वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये है रिफ्लेक्शन थ्योरी। तो लेकिन ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं कि सब ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म है, तो जो आत्मा है इसका माया, जो आत्मा है जो प्रकृति रूप में आती है ना, जो प्रकृति में जो आती है, जो मटेरियल जो चीजें हैं उसमें लेती है। तो अगर अगर हम लोग सब ब्रह्म है, तो जो पात्र होगा वो भी तो ब्रह्म होना चाहिए। फिर जो भी चंद्र जो आत्मा है वो भी तो ब्रह्म, अगर ब्रह्म के रूप में सबको मानते हैं तो बोलते हैं ना सब एक ही है। तो अगर वो पात्र होगा तो वो क्या होगा, अनचेंजेबल होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन भौतिक प्रकृति तो चेंज होती है, गुणों में उसमें अंतर होता है, उसमें चेंज होता है। तो कैसे वो ब्रह्म जो होगा वो एक होगा? सबसे पहला ये सवाल है। जो ब्रह्मवादी लोग बोलते हैं कि हम लोग ब्रह्म में हैं, तो कैसे हम बोल सकते हैं, थ्योरी तो चेंज हो जाएगी। उसके बाद एक और है, जो सूर्य और चंद्र है,
वो भी तो ब्रह्म है, तो उनकी शक्ति से अगर हम देखते हैं ना, तो ब्रह्म और ये सब चीजें एक समान कैसे होगी? वो अलग-अलग है ना, अलग-अलग चीजें में आएँगी। तो ये थ्योरी भी क्या होती है, पूरी तरह से क्या होती है, हम लोग खारिज कर सकते हैं। मतलब ये भी थ्योरी, जो ब्रह्मवादी की थ्योरी भी, निराकार जो ब्रह्म को मानते हैं, जो उसको हम खारिज कर सकते हैं। और एक और थ्योरी देते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन है, कृष्ण और अर्जुन इक्वल हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्म है वो जो आया उसके कृष्ण के शरीर में, और उन्होंने सब कुछ बताया, गीता को बताया। तो अगर मान लीजिए कृष्ण और अर्जुन एक समान है, तो दोनों एक समान है, तो कृष्ण भी माया में, अर्जुन भी माया में, तो अगर उनको दोनों पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ माया रहित, माया में पूरा है, तो जो हम लोग गीता पढ़े तो भी हम पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। तो कैसे कर सकते हैं कि जो गीता है हम क्यों पढ़ेंगे फिर? वो भी तो माया में है दोनों, तो वो ज्ञान कैसे कैसे सही हो सकता है? तो कृष्ण और अर्जुन कभी भी अलग नहीं, मतलब कृष्ण अर्जुन कभी समान नहीं है। कृष्ण हमेशा हमेशा श्रेष्ठ है, और अर्जुन जीवात्मा के रूप में है, तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल होंगे तो ये जो गीता का ज्ञान है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि दोनों मोह में है, तो दोनों का ज्ञान तो फिर कैसे होगा सही? तो ये हम ऐसे बता सकते, तो ऐसे हम जो मायावादी एकांतवाद को जो चीजें खंडन कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि लाइफ कम फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल से आया है, जो हमारा शरीर है केमिकल से है, और केमिकल से सब बना है। तो फिर शौक करने का, तो फिर शौक तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर हम लोग तब तो फिर अर्जुन को शौक नहीं करना चाहिए, अगर हम उसको साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे, तो शौक करने का कोई फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई केमिकल थोड़ा सा गिर जाता है, कोई केमिकल 150-200 रुपया, 1000 रुपया केमिकल गिर गया, खराब हो गया, तो फिर हम लोग शौक क्यों करते हैं? जैसे अगर कोई विमान लेके जा रहा है, विमान को क्रैश होता है, तो थोड़ी बोलता है कि 10 करोड़ 20 करोड़ का विमान क्या हो गया, का क्रैश हो गया, मतलब उसका विनाश हो गया, ये नहीं बोलते। बोलते क्या बोलते हैं, 100 लोगों की जान चली गई, इतनी मूल्यवान जान है वो चली गई, ये बोलते हैं ना। तो अगर वो केमिकल है तो हम उसको मूल्यवान क्यों बता रहे हैं? तो क्या था, चला गया। और एक और भी, एक चला गया, कौन चला गया? गता सुना, मतलब कौन था? बोलते हैं चला गया, कौन चला गया? वो शरीर तो वहीं पे स्थित है, कौन चला गया? तो जीवात्मा। ये सभी सिर्फ, हाँ क्या बोले माता जी? हाँ, जीवात्मा चला आत्मा, गया। हाँ, जीवात्मा चला गया, और शरीर तो वहीं पे है, तो फिर हम शोक किस लिए कर रहे हैं? बोलेंगे ये शरीर तो यहीं पे है, तो हम जीवात्मा चला तो क्यों करेंगे? चला गया, कौन चला गया? तो ये सारे चीजें भी है, तो फिर भी अर्जुन को शोक करने का कारण क्या है? शोक करने का कारण कि अगर उसको नया शरीर मिल ही रहा है, कि अगर जैसे भीष्म पितामह है, अगर वो द्रोणाचार्य के लिए अगर शोक कर भी रहा है, तो क्या क्या कुछ देर का तो उसको वापस उनको नया शरीर प्राप्त होगा, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है आप लोगों से, अगर कोई मर जाता है तो कोई शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं प्रभु जी। नहीं करना चाहिए? हाँ जी हाँ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या प्रभु जी, प्लीज फिर से बताएं। अब बोले कि अगर कोई आपका कोई मर गया तो उसका शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो शरीर है, मतलब वो तो वहीं पे स्थित है आपका, जो कौन चला गया वो तो यहीं पे है, तो किसके लिए शोक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, तो ये दोनों का बताइए आंसर, रीजन। तो बता शोक तो सकते हैं? होगा ही प्रभु जी ना, शोक तो होगा ही ना। मतलब जो गया शोक है किस वो आत्मा की तरफ से हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है। तो अगर वो शरीर छोड़ेगा तो उसके बारे में दुख लगेगा ना, क्योंकि क्या लेकिन तो आपको होगा। एक हम्म। अभी अभी सपोज टू मेरी दादी माँ, नानी या कोई ऐसे
सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हाँ। हाँ, मेरी दादी या नानी जैसे गुजर गए, तो वैसे तो हमको वो हम्म, टाइम पे दुख लगा था ना। तो भले ही हम हम्म, अज्ञान में हैं, लेकिन जो शरीर छोड़ता है उसके बारे में दुख तो होता है ना प्रभु जी। हम्म। तो इसका भी आंसर आप कोई और कुछ बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, अगर उससे माने तो दुख नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि अ, जिस चीज से हम जुड़े, आत्मा आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ना ही वो ना आत्मा मरती है, ना जलाई जाती है, ना वो पैदा होती है, ना वो एक बॉडी को छोड़ करके वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें, आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, तो हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अभी भी यही है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी हम इस दुनिया में हैं, हम लोग मटेरियल लाइफ में हैं, और एक हम लोग एक्चुअली क्या है, बॉडीली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके। आवाज कट रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं समझ गया आपका आपका आपने दोनों तरह से जी बताया, पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव बताया। लेकिन एक समान लोग है, मतलब एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ पहले, मैं प्रभु जी से सुना था वही बता रहा हूँ। एक बार मंदिर में क्या हुआ था, एक जो भी मंदिर है, पुणे मंदिर में ही कोई ऐसे एक व्यक्ति आया। वो महाराज से बोलता है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। मतलब सन्यासी बनना चाहता हूँ, मतलब अचानक आके बोला सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो बोलते क्यों, कैसे, क्यों बनना चाहते हैं? तो बोलते हैं, मैं सन्यासी का पात्र हूँ। बोले, कैसे पात्र हो? तो मेरी पत्नी अभी मरी है, मतलब मेरी पत्नी अभी मरी है, और मुझे रोना भी नहीं आ रहा है, मैं उसको छोड़ के आ गया, और इसीलिए मैं सन्यासी बनने के लायक हूँ, सन्यासी बन सकता हूँ, मेरे को मेरे को दुख नहीं हो रहा है, शोक नहीं हो रहा है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई आपके साथ जो व्यक्ति है, आपके साथ जीवन भर कितना, क्या उनका जो प्रेम था, जो आपने का इमोशनल था, इमोशन था आपके साथ, उसकी पत्नी ने कितना उनके साथ उसका सेवा किया, उसको उसका अच्छे से रखा, खाना दिया, तो उसके लिए कृतज्ञ कृतज्ञ नहीं है वो। अगर कृतज्ञ नहीं है वो उसके सेवा के प्रति, तो कैसे वो भाव दिखा सकता है भगवान के प्रति? तो हमको पता है कि ये जो आत्मा है वो नाश नहीं होता, लेकिन हमारा जो प्रेम है, भाव है वो शरीर के प्रति, तो उसका भी एक उसका भी एक इमोशन होता है। अगर आप इतने भी इमोशन नहीं है, किसी के प्रति कृतज्ञता आप जाहिर नहीं कर सकते किसी के कार्यों को, तो आप भक्ति का नहीं कर सकते। भक्ति में क्या होता है? भाव होता है। आप पर्सन के भगवान पर्सनल के रूप में है, और आप पर्सनल के रूप में अगर भाव नहीं है आपका किसी पर्सन के प्रति, जीव के प्रति आपका भाव नहीं है, तो आप कैसे कृष्ण के प्रति भाव दिखा सकते हैं? तो हमें शौक भी होगा, लेकिन हमें हमारा जो शौक होगा, हमको असली जो शिक्षा पता है स्पिरिचुअल नॉलेज की, हाँ इसको नया शरीर प्राप्त होगा। एक उनको हम शौक करेंगे, क्यों ऐसा करेंगे? शौक इसलिए क्योंकि इनका समय आ गया था, ये अभी चले गए। एक शरीर का, जैसे हर लोगों का एक शरीर एक समय होता है, उसके बाद चले जाते हैं, तो हमको हमको पता होगा कि हाँ इनका अभी समय था, वो चले गए। तो ये ज्ञान जरूरी है। और इस तरह शोक भी करते, जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन अर्जुन जब अभिमन्यु जब मर गए, अर्जुन जाते हैं उनको मिलने, तो दो रो रहे थे, उसके ऊपर से भी पानी गिरा, तो कृष्ण भी वो रो रहे थे, तो कृष्ण भी रो रहे थे। तो क्यों? क्योंकि वो भी दिखा रहे थे, क्योंकि कनेक्टेड थे। जो अगर कोई चीज के साथ कनेक्टेड है, तो भाव हमारा इमोशनली हमारा अटैचमेंट होता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये उनका समय था, वो चले गए, हम वो दिखाएंगे, कृतज्ञता दिखाना जरूरी है। नहीं तो आप फिर आप तो फिर क्या होता है, निष्ठुर हो जाएंगे। निष्ठुर होता है ना, जो कोई भाव ही नहीं है, पूरा पूरा तरह से कुछ भी भाव नहीं है। जैसे एक अंतर होता है, साइकोपैथ होता है कि नॉर्मल इंसान। साइकोपैथ कौन होता है पता है? कुछ को पता है डिफिनेशन साइकोपैथ? साइकोपैथ क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण समझ सकते हैं। साइकोपैथ क्या है? किसी का मर्डर किया, और मतलब तुरंत किसी का मर्डर किया, और साथ में आके फिर तुरंत पूरा शांत है, और जाके वो कटिंग मतलब आगे सब्जी भी काट रहा है, और उधर खून भी कर दिया, थोड़ा देर पहले ही खून किया, 5 मिनट पहले, लेकिन उसको कुछ भाव ही नहीं है उसको, वो निष्ठुर हो जाता है।
तो हमें निष्ठुर नहीं होना है, हमें क्या होना है, भाव मतलब हमारा इमोशन होना चाहिए, तभी हम। इमोशन कैसा होना चाहिए, हमको जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमारा इमोशन होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि धीर पुरुष का वही लक्षण है, वो जानता है कि ये जो आत्मा, परमात्मा, जो प्रकृति है, जो 5 हम लोग पढ़ते हैं ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, तो ये 4-5 चीज है। ये पांचों चीज के बारे में हम लोग गीता में पढ़ते हैं। तो एक सवाल है कि असुर कौन है, असुर कौन होते हैं। तो असुर वो होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, 5 चीज को मान रहे हैं, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये महाअसुर के नाम आते हैं, तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो काल को नहीं मानते, कर्म को नहीं मानते, ऐसे लोग, लेकिन जो बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो ईश्वर को जो नहीं मानते वो असुर के रूप में, तो उनको रियल असुर वही है। हरे कृष्णा। तो हम अभी देख सकते हैं कि भगवान माया में नहीं है और भगवान उनके उच्च पद में है, अगर कृष्ण और अर्जुन साथ में होंगे तो फिर जो ज्ञान है, तो ज्ञान तो श्रेष्ठ नहीं होगा। तो फिर ज्ञान का जो जो ज्ञान है, क्योंकि अगर तब गुरु और शिष्य बनने का तो आवश्यकता ही नहीं था फिर अर्जुन और कृष्ण को। इसीलिए कृष्ण हमेशा श्रेष्ठ पद में होते हैं, परमात्मा हमेशा श्रेष्ठ में होते हैं, आत्मा उनके बाद होता है जीवात्मा। हरे कृष्णा। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेंगे। अगर नेक्स्ट श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो जो हम कैसे मात स्पष्ट कौन थे, मतलब किसी इंद्रिय विषय के संपर्क में आके हमारे साथ क्या होता है उसके बारे में, तो इसको पढ़ेंगे। मात स्पष्ट कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगामाप अनित्या नित्यम स्थितस्व भारत। मात स्पष्ट कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगामापि अनित्या नित्यान स्व भारत। हरे कृष्णा। तो कई बार पढ़ना चाहते हैं, रिपीट। एस मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्त्वां स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। एस मात्र स्पृशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या संतिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं एक आ रहा मात स्पष्ट कौन सा, मतलब यहाँ पे मात स्पष्ट कौन से इंद्रिय विषय, जैसे हम कोई चीज की इच्छा करते हैं, जीव हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज की इच्छा, खाने की इच्छा है या कोई भी हम इच्छा खाने के लिए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई चीज खाते हैं, जैसे मान लिया कोई स्वीट खाते हैं तो उसका क्या होता है, मिठास आता है, तो हमको क्या होता है, इंद्रिय, हमारा जो जीव है उस टेस्ट लेता है। और क्या करता है जो मन है, मन में जो हमारा क्या करता है, उस टेस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है, वही हमारा क्या करता है, उसको लाता है। तो मात स्पष्ट कौन तैयार सुख शीतोष सुख दुखा। तो हम अगर जैसे सुख और दुख का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं जीवन में, तो जीवन में सुख और दुख का अनुभव कैसे करते हैं, तो हमारे जो एक्सपीरियंस है उसी सुख और दुख को अनुभव के माध्यम से, सर्दी और ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से, उसको हम जैसे सर्दी और ग्रीष्म ऋतु को जैसे आते और जाते हैं, उसे सुख और दुख हमारे जीवन में आते और जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों की वजह से हम लोग जब, क्योंकि हम प्रकृति के अंदर हैं, इसीलिए सुख और दुख का अनुभव होता है। तो वही बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, यहाँ पे भारतवर्ष का बात आया है, तो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो क्षणिक रहता है, जो दुख और सुख क्या होता है, क्षणिक रहता है। सर्दी और ग्रीष्म ऋतु का जो समय रहता है वो क्षणिक, जो समय के अनुसार रहता है, फिर चला जाता है। उसी प्रकार वो बता रहे भगवान किसको, अर्जुन को, कि तुम भरतवंशी हो, तुम दुष्यंत शकुंतला के वंश से आए हो, भरत इतने उच्च, क्या है, उच्च वंश से आए हो, और तुम भी क्या कर रहे हो, सुख और दुख के बारे में सोच रहे हो, सुख दुख के बारे में सोच रहे हो। तो इस अगर इस भाव से जो अविचल रहता है, मतलब वो विचलित नहीं होता सुख दुख में, और जो ग्रीष्म ऋतु और ठंडे में, जैसे ठंडे में जब ठंड का महीना होता है, जनवरी फरवरी का टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, लोग उस समय भी शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है कि सुबह में जल्दी उठ कर ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
तो क्या करते हैं, उस शास्त्र के अनुसार वो ठंडे पानी से नहाते हैं। उसके अलावा जैसे गर्मी के ऋतु में आते हैं, तो जो शास्त्रों का जो कर्तव्य बनता है कि हम लोग सुबह उठ के नहा के स्नान करके ठंडे पानी से हम उस नियम को पालन करें। और दूसरा क्या है कि जब गर्मी आती है तो आपने देखा होगा कि कितनी गर्मी रहती है, लेकिन माता फिर भी उसमें जाके चूल्हा में रोटी बनाती है उस गर्मी में, ये तो उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य क्या है, वहां रोटी बना के बच्चों को पालन पोषण कर देना। तो उसी प्रकार चार चार जो होते हैं ना, चार चीज होते हैं, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और आत्मशास्त्र। तो चार शास्त्रों के अनुसार कोई जीवन जीता है। तो क्षत्रिय का क्या धर्म है, अभी अभी अर्जुन किस में है, धर्म में। धर्म का जो है, धर्म के शास्त्र के अनुसार उनको चलना चाहिए, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। और अगर आत्मा के लेवल पे जो वेद व्यास थे और भी जो ऋषि थे, तो आत्मा तो उनको तो नहीं बता रहे कृष्ण, उनको पता है कि वो आत्म शास्त्र में है, वो धर्म शास्त्र से भी ऊंचा है। तो उससे ऊंचा पद पे है, तो वो आत्मशास्त्र, तो वो आत्मज्ञानी, उसको हम तो वहां तक पहुंचना है। लेकिन अभी क्या अर्जुन है, धर्म शास्त्र में। अभी उनका कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय वाला कर्तव्य है कि युद्ध करना और धर्म की स्थापना करना। तो अभी अगर वो धर्म की अगर कर्तव्य को नहीं पालन करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। वो नीचे नीति शास्त्र में काम करना पड़ेगा, तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो अगर वो सन्यासी बन भी नहीं सकता, क्योंकि उसको अगर अपने धर्म का अभी ये पालन नहीं कर पा रहा है, तो सन्यासी धर्म का कैसे पालन करेगा। तो हमें जीवन में, जैसे हमें जीवन में मौका मिलता है कि हमें, जैसे हमारा क्या है, हमको सबसे उच्च पद में, उच्च क्या जाना है, आत्मशास्त्र में जाना है। तो हम लोग क्या शुरू में अर्थशास्त्र, फिर नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र से ऐसे करके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म करके करते हम फिर वहां पहुंचेंगे। अगर कुछ भी कर्तव्य अगर रहा, फिर नीचे आना पड़ेगा। फिर नीचे धर्म शास्त्र से फिर नीचे गिरे तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते जीवन भर में से लगे। तो हमें क्या है, अभी भगवान आत्मशास्त्र के आत्मज्ञान देने के बाद भगवान उसको क्या बोले, धर्म का पालन करो। धर्म, अपने धर्म का पालन करके, उस कर्तव्य को पालन करके तुम फिर आत्मशास्त्र की ओर बढ़ सकते हो। और वो धर्म का ही पालन नहीं कर पा रहा है, तो फिर आत्मशास्त्र का पालन कैसे कर पाएगा। ये चार चीजें जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, ये चार चार चीजें, उसी में सारे चीज चलते हैं। जैसे कोई अर्थ, अभी जो हमारी मॉडर्न युग है, वो अर्थशास्त्र से पूरा टिका हुआ है। शायद जीवन को क्या कर दिया, अर्थशास्त्री के रूप में, आर्थिक रूप में सारा कर दिया। इसकी वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर कोई नीति शास्त्र से चलता, धर्म शास्त्र और आत्मशास्त्र से ऊपर होता है, पहले सन्यासी होते हैं, उनको पता है कि हमारा धर्म क्या है, आत्मज्ञानी, आत्मा का ज्ञान देंगे। वो नहीं बताएंगे कि तुमको कैसे कैसे कमाना है, वो नहीं बताएंगे कैसे नियम को, वो बताएंगे सिर्फ क्या, आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। भगवान की सेवा करना। हाँ, भगवान की सेवा करना। जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप ही है क्या, कृष्ण के नित्य दास। तो हम कितनों भी अपने अंदर कितनों भी हम शरीर का कवच पहन ले आधारी, लेकिन अगर हम किसी भी हर परिस्थिति में किसी न किसी में हम क्या है, किसी का सेवा कर रहे हैं, तो हमारा धर्म ही, आत्मा का धर्म ही सेवा करना। हमको लगता है कि हम क्या है, हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं कि हम मालिक है, लेकिन क्या है, हमारा गुण ही है किसी का सेवा करना। तो अभी अर्जुन का धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म, और उनको पालन करना चाहिए। कि वो नहीं सोचना चाहिए कि उनको सामने परिजन भी है, तो वो बता देना कि अगर ये परिजन अगर चले भी जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा, अगले जीवन में नया शरीर प्राप्त हो रहा है। तो इससे भी शोक करने का कद नहीं है, क्योंकि वो शरीर क्या बूढ़ा हो गया है, वो शरीर बूढ़ा हो गया है, और वो सब कुछ अगर वो खत्म भी होता तो उनको नया शरीर प्राप्त होगा, नया सुख भोगने का मिलेगा। अरे आगे चल के स्वर्ग की प्राप्ति भी अगर अगर नहीं जीत जाते हैं तो अच्छा ना, कि स्वर्ग क्या करेंगे, वो राज की प्राप्ति करेंगे। मर जाते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि उनके जो भीष्म पितामह द्रोण है, लोग है जो द्रोण है, वो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, तो वो इतने धर्मवान है कि उनको एक अच्छा शरीर मिलेगा, और नहीं तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसमें भी दुख करने का जरूरत नहीं है। इसमें 2 शब्द आए हैं, एक कौन्तेय और कि भारत। तो कौन्तेय भगवान अर्जुन को क्यों संबोधित कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं।
भगवान ने कुंती अर्जुन को पुत्र कौन थे है क्यों बोला? इसलिए, कुंती पुत्र है हाँ इसलिए। हाँ। और भारत सबके क्यों कहा? क्योंकि भरतवंशी है इसीलिए। भरतवंशी है इसलिए। तो यहाँ पे भगवान उनको दोनों ओर संबोधित कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप कौनते हो, आप किसके? कुंती पुत्र। माता, जो आपकी माता है वो भी कुंती मतलब कौनते हैं, और आपका जो मातृकुल भी बहुत प्रतिष्ठित है। उसके अलावा पृथ्वीकुल का जो पृथ्वीकुल है, जो उसका जो पितृपक्ष है, जो उनका उनका पिताजी का जी ओर से भी उनका भी भारतवंशी है। फिर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो। जब कोई स्त्री जो खाना पका रही है वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, उस ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मी की ऋतु में भी, और कोई जनवरी फरवरी के मास में भी, ठंड ऋतु में भी स्नान करके सारे कर्तव्यों को पालन कर रहा है। और तुम इतने अच्छे वंश से हो, दोनों पक्ष में तेरे इतने अच्छे वंश है, फिर भी तुम युद्ध नहीं करना चाहते, धर्म के लिए अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। इसके लिए अर्जुन को ये बोल रहे हैं। वो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो तुम दोनों पक्ष तुम्हारे इतने महान हैं, फिर भी तुम क्या हो रहे हैं? युद्ध से विमुख हो रहे हो। तो यही इसीलिए वो कृष्ण उनको संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें कोई किसी को अ, इसमें एक बहुत अच्छा एक लाइन है, मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य में। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने माया को बंधन से छुड़ा सकता है। मतलब अगर मनुष्य को ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो ज्ञान के प्राप्त करने के बाद वो विधि विधान, अब क्या है, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे हमको ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमको 16 माला करना, भगवान का नाम लेना है, हमारे धर्म के हम लोग वैष्णवाचार नियम पालन करने हैं, तो ये विधि विधान है। अगर हम इस ज्ञान के माध्यम से जो धर्म के जो विधि विधान को पालन नहीं करेंगे, तो हम जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा, और इस माया के बंधन से छूट नहीं सकते। इसीलिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। भक्ति करना है लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान सिर्फ रहेगा, सिर्फ ज्ञान लेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो भी गलत है। इसीलिए दोनों जरूरी होता है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति करेंगे तो हम क्या है, और अधिक क्या होंगे, धीरे धीरे उसके मतलब क्या बोलते हैं, फोकस होके उस साधना को कर सकते हैं, विधि विधान का पालन कर सकते हैं। तभी हम इस माया से निकल सकते हैं, क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। आप चाहोगे कि ढीला मतलब अरे हो रहा है ना भक्ति, मतलब अभी करेंगे ना, मतलब माला ऐसा होता है ना कि 16 माला करना है तो बोलेंगे अच्छा ठीक है अभी माला नहीं, मत कुछ देर के बाद करेंगे, कुछ देर के बाद करेंगे, ऐसे टालते रहते हैं। तो ऐसे टालना नहीं है। अगर अगर आपको अगर टाइम है तो थोड़ा पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, पढ़ने के जगह पे दूसरे चीज का कार्य करते हैं। तो बुक पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने इतना परिश्रम करके बुक लिखा है मतलब हमारे लिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए इसको पढ़ें, जिससे हम क्या कर सके और ज्ञान की प्राप्ति करके धीरे धीरे हम उस भक्ति को बढ़ सकते हैं। आगे का भी मैं श्लोक ले सकता था, लेकिन आज मैं इतना ही लूंगा। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं इसमें, कुछ आपको लगता है कि हम कुछ और बता सकते कोई एग्जाम्पल के तौर पे। हरे कृष्ण। अगर श्लोक का कोई एग्जाम्पल और होगा आपके पास तो बता सकते कोई भी। और कुछ अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं आपको। हरे कृष्ण। कोई सवाल नहीं है? एग्जाम्पल यानी आप कुछ जो आपको घटना। कुछ लगता है कि मेरे को पता है कि इसमें कोई एग्जाम्पल और हो सकता है तो आप दे सकते हैं। इसमें मैंने एक और सवाल डाला था, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो मैं इसका एक बताता हूँ। एक सपोज करो, अ, मतलब कैसे ये फर्स्ट जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान का पहला जो क्या है एप्लीकेशन को क्या बोल सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक लॉजिकल एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई एक मेडिकल मतलब बहुत अच्छा जानता है, मतलब बहुत अच्छा ज्ञानी है, उसको नॉलेज है मेडिकल का, और वो एक
एक ऐसे रोग से परेशान है, बहुत मतलब ऐसा सिम्टम है, उसको भी मतलब उसको डरावना लग रहा है। तो वो सब कुछ सिम्टम ऐसा सिम्टम है कि जो मतलब उसको उससे अलग है, मतलब वो कभी ऐसा देखा नहीं है और बार डिजीज आ रहा है। तो वो उसका जो सिम्टम है वो असहनीय है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट लेना है। तो वो क्या करेगा, किससे मार्गदर्शन लेगा? ऐसे व्यक्ति से तो नहीं लेगा जो इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, मतलब उसे कम जानता है, उसको पता ही नहीं है, मतलब जो इमोशनली बहुत ज्यादा मतलब भरा मतलब ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, उससे अगर लेगा तो वो सिम्पटम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर वो भी वो कम जानता है, उससे गाइड लेना चाहता है तो क्या वो गाइड नहीं ले सकता। वो क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए उस ट्रीटमेंट के माध्यम से थोड़ा देर के लिए उस जो रोग दुख है, जो दुख से उसको क्या करता है, डाइवर्ट कर सकता है। वो ट्रीटमेंट तो पूरा नहीं हुआ, वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग गीता जो ज्ञान है, हम लोग को जो आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान को बढ़ाता है। कैसे? हम लोग को पता है कि जन्म मृत्यु होता है, जरा व्याधि होता है, हम लोग को सब पता है। हम लोग ये जो शरीर चेंज हो रहा है, जो मटेरियल थिंग्स जो चीज हमारे जो प्रकृति है वो दिख रहा है, सब भी पता है। और हम लोग उसको फेस भी करते हैं। बार बार जो चेंजेज आ रहे हैं, जो जैसे मान लो अभी कोरोना आया, फिर बहुत सारे डिजीज आते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आती है, फिर भी हम लोग फेस करते हैं, हमें दुख आता है। लेकिन हम अगर इसी में क्या करते हैं, झल्लाहट में पड़ जाते हैं, इसी में हम हमेशा पड़े रहते हैं। तो उस जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉब्लम का हम लोग जो सॉल्यूशन है उस को हम लोग इमोशनली देखते हैं, और हम लोग उसी में पड़े रहते हैं, झल्लाहट में पड़े रहते हैं। हमको जो नॉलेज है प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करता है, जो यही यही जो दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक है, जो हम लोग जो चेंज हो रहा है, जो हमारा शरीर चेंज हो रहा है, फिर जो शरीर चेंज हो रहा है और जो हम लोग शरीर को चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो हम लोग क्या है उससे में हमको अगर अगर हमको गीता का ज्ञान प्राप्त हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरा अध्याय का जो 14वां श्लोक है, तो हम लोग समझ रहे हैं ना, मात स्तुति कौनतया शीतोष्ण सुख दुखा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंद्रिय विषय है, जो हमें क्या करती है, सुख दुख में हमेशा ग्रीष्म ऋतु और जो विंटर जो ठंड ऋतु की तरह के भांति है, तो क्यों आता है और क्या जाता है। तो हमें यही जो भगवद गीता क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है कि जो जन्म मृत्यु जरा भी जो दुख सुख है वो एक एक क्या है, एक मौसम की तरह है, ऋतु की बातें हैं जो आते और जाते रहते हैं। तो अगर हम इसको अगर हम इसके नॉलेज से हम लोग समझ सकते, एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव समझ सकते हैं कि ये जीवन जो है ये सुख दुख में हमेशा घिरा रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ये सब आ ही रहा है, तो हमें उसको उस सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना पड़ेगा कि इससे कैसे निकला जाए। जैसे आप कोई जेल में है, तो जेल में दुख हो, जेल में काट रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि हम क्या ऐसा कार्य करें इसके जेल से निकल पाए। तो हम क्या करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारा जो माफी है वो जो जेल का जो सजा है वो माफ हो सकता है। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो हमें सीखना है कि हाउ टू रेसिस्टेंस, मतलब जो चेंज हो रहा है हमारे जीवन में उसको कैसे रेसिस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको मतलब समझने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से, गीता का माध्यम से। तो गीता फर्स्ट यही बताता है कि जो चेंज हो रहा है हमारे जीवन में उसको समझने कैसे समझ सकते हैं, यही हमें गीता सिखाती है। हरे कृष्ण। तो आपके लिए एक सवाल है, हाउ कैन यू यूज गीता विजडम टू इंक्रीज योर एक्सेप्टेंस टू चेंज। तो आप कैसे गीता का जो ज्ञान है वो आपको आपके जो शरणागति मतलब एक्सेप्शन जो स्वीकारता है, जो परिवर्तन को कैसे बढ़ाती है, कैसे कर सकती है, आपके जीवन में कैसे बढ़ा सकती है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज चेंज होती है, हमारा शरीर चेंज हो रहा है या ये पूरा प्रकृति भी चेंज होते रहती है, तो हमें पता है कि इस चेंज से, इसे तो गीता के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं कि ये हमको स्वीकार करे, इस चीज को कैसे स्वीकार करे और कैसे आपको ये चीज बढ़ाती है गीता के माध्यम से। कैसे आपके जीवन में कुछ भी ऐसा चेंज आया होगा, तो कैसे आपका गीता का ज्ञान के माध्यम से आपने इसको समझने का प्रयास किया।
एक लाइन में बता सकते हैं? Totally surrender to Krishna. 100% surrender to Krishna. And we cannot ignore, and we should be humble, like Arjuna has done to Krishna, like that. और कोई? आपके लिए ये आप बाद में मेरे को जवाब दे सकते हैं। इसमें मैं हिंदी में बताता हूँ, कैसे आपका गीता का ज्ञान के माध्यम से कैसे आपने जो एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो चेंज को, परिवर्तन को कैसे गीता के माध्यम से हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था कि कैसे गीता के ज्ञान के माध्यम से आप अपने जो स्वीकारता को, जो स्वीकार है, जो परिवर्तन को कैसे आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, मतलब कैसे देख रहे, यूज कर सकते गीता का ज्ञान को, तो उसके बारे में तो आप बाद में आंसर कर सकते हैं। आपको बाद में अगर मैसेज भी करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल? एक बात ऐसे ऐसा है, एक बात ऐसी है कि जो भी दिया है वो भगवान ने दिया है, हाँ, उसे एज इट इज स्वीकार के उस पे हम पूरा अधिकार अगर मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि हाँ, हर एक का स्थिति, हर एक का सिचुएशन जो होता है, जीव हो या जो भी घटनाएं घटती हो, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसे सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे अनकंट्रोल है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो गीता के गीता का यही अनुसार श्लोक, हाँ, गीता का यही श्लोक जो 14वां श्लोक है ना, वो हमारे जीवन का मतलब वही माता स्मृति कौन्तेय शीतो सुख दुखा, मतलब अगर इतना भी पता चल जाए कि जो सुख दुख है ऋतुओं की भांति है, कि हमें गीता के ज्ञान के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, गीता का जो लेसन है उसके बारे में, कि यही हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे, आप किसी भी अवस्था में हो, परिस्थिति में हो, तो हमें क्या करना है, हम परिस्थिति को रोक नहीं सकते, हम परिस्थिति को क्या करना है, उस परिस्थिति में जी के क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, वही हमारा कैसी भी हो अपनी कर्तव्य पालन करना है। आपका कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उसको पालन करना किसी परिस्थिति पे, यही गीता का ज्ञान का माध्यम। तो वही अभी अर्जुन के साथ है, उसकी परिस्थिति कैसी है, अभी वो अपने किसके रिश्तेदारों के सामने खड़ा है, लेकिन अभी उसको अपना कर्तव्य का पालन भी करना है। जैसे पुलिस का कर्तव्य क्या है, चोर को पकड़ना, तो अगर उसके सामने चोर कोई भी हो, अगर वो उसके रिलेशन में भी अगर वो चोरी किया तो उसका कर्तव्य क्या है, उसको न्याय दिलाना, तो उस कर्तव्य को पालन करना किसी भी परिस्थिति पे। तो हमें गीता वही बता रही है कि आप किसी परिस्थिति में हो, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि हमें कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं है कोई चीजों को, मतलब कोई भी अगर शास्त्र, जैसे अभी ठंडा है, गर्मी है, कोई उदाहरण दे के माध्यम से बता रहे ना कि अगर हम जनवरी फरवरी का मास है तो हम स्नान कर सकते हैं ठंडे पानी से, हमारा नियम है, विधि है सुबह उठ के स्नान करना। अगर माता है, कैसे कैसे खाना बना के देती है, गरम गरम, कैसी गर्मी हो, पसीना, फिर भी उनका कर्तव्य है, तो हमारा भी कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करते हुए किसी परिस्थिति में, तभी हम क्या है, हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं और अपने आप को, अब जो परिवर्तन के जो है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्ण। तो और कोई सवाल तो नहीं होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे का पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् हरे भगवत गीता कृष्ण। की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हरे जय। कृष्णा। ऐसे आते रहिए रेगुलर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।